नमस्कार, मैं हूं वर्षा चावला और आइए एक नजर डालते हैं फटाफट 30 खबरों पर। जुमे के बाद हुई हिंसा नहीं ले रही थमने का नाम। बंगाल के नादिया जिले के 2 रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन पर हुई पत्थरबाजी। झारखंड की राजधानी रांची में 25 उपद्रवी गिरफ्तार। 33 घंटे बाद हुई इंटरनेट सेवा बहाल। उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों के घर पर खूब जमकर गरज रहा सीएम योगी का बुलडोजर। प्रदेश में 316 हुए गिरफ्तार। मुख्य आरोपी जावेद के घर से मिले अवैध हथियार। प्रयागराज हिंसा का मुख्य आरोपी जावेद की 5 करोड़ का आशियाना जमींदोज। जेके आशियाना करैली में बनी थी भव्य इमारत, महज 4 घंटे में प्रशासन ने की ध्वस्त। इस्लाम धर्म पर भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी पर भारत के साथ खड़ा दिखा बांग्लादेश। दुनिया का कोई भी देश भारत को नहीं कर सकता है मजबूर। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बोले, अब भारत आत्मनिर्भर देश। पिछले 6 दिन में कोरोना संक्रमण के मामलों में 2 गुना हुआ इजाफा। यूपी में मिले 258 नए कोरोना संक्रमण के केस। सोनिया गांधी भी कोरोना संक्रमित, अस्पताल में हुई भर्ती। भारत करेगा 96 लड़ाकू विमान तैयार। वायुसेना की योजना बाय ग्लोबल एंड मेक इन इंडिया के तहत बनाए जाएंगे ये लड़ाकू विमान। बोले प्रधानमंत्री मोदी, अगर गांव की पंचायत होगी मजबूत तो भारत हासिल करेगा नए मुकाम। ग्रामीणों तक पहुंचा योजनाओं का लाभ तो देश और गांव दोनों होंगे सशक्त। भारत पूरी तरह से है तैयार चीन की आक्रामकता से निपटने को। बोले चीन के रक्षा मंत्री वैंग फेंगे, हमें दुश्मन मानना भारत की ऐतिहासिक भूल होगी। पाकिस्तान में तेजी से बच्चों में फैल रहा है पोलियो। पाकिस्तान की एक जमात है पोलियो उन्मूलन विरोधी। अमेरिका में तेजी से बढ़ रही गोलाबारी से अमेरिका की जनता में भारी आक्रोश। सरकार की बंदूक उपलब्धता नीति के खिलाफ। टेलीग्राम ऐप इस्तेमाल करने पर देने होंगे पैसे। टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरोव ने कहा, ऐप के कुछ फीचर्स इस्तेमाल पर करना पड़ेगा भुगतान। भारतीय प्रशासनिक अधिकारी और एलडीए के पूर्व सचिव रामविलास यादव हैं करोड़ों की संपत्ति का मालिक। लखनऊ के घर से मिले करोड़ों की संपत्तियों के दस्तावेज। दूसरा T20 भी हारा भारत। दक्षिण अफ्रीका ने 10 गेंद रहते 4 विकेट से जीत करी दर्ज। दक्षिण अफ्रीका के गोल्फर चार्ल्स श्वार्टजेल ने रचा इतिहास। ट्रॉफी के साथ जीते $4.75 मिलियन, यानी लगभग 37 करोड़ रुपए। AFC एशिया कप फुटबॉल क्वालिफायर 2023 भारत ने अफगानिस्तान को 2-1 से हराया। दोनों टीमों ने जमकर हुई हाथापाई। आगरा के पिनाहट थाना क्षेत्र में राजस्व टीम पर किया पथराव। तालाब से कब्जा हटवाने गई थी राजस्व की टीम। राटौटी गांव की है घटना। 6 को किया नामजद, 14 पर केस दर्ज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकारी मुआवजे पाने के बाद जमीन सरकार की। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को ठहराया सही। एक याचिका डालकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को दी थी चुनौती। श्रीनगर के पुलवामा क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 5 आतंकी ढेर। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे 5 आतंकी। ब्रिटेन ने किया दावा, युद्ध लंबा खींचने से बौखलाया रूस कर रहा है महाविनाशक हथियारों का इस्तेमाल। परमाणु हथियारों से लैस KH-22 मिसाइलें दाग। राहुल से ईडी की 3 घंटे पूछताछ। सड़क पर धरना दे रहे सीएम गहलोत, बघेल समेत कई सांसद हिरासत में। उनसे मिलने प्रियंका थाने पहुंची। पैगंबर पर टिप्पणी के खिलाफ बंगाल में फिर हिंसा। नादिया में रेलवे स्टेशन पर हमला, ट्रेन में तोड़फोड़। नुपुर शर्मा ने पेश होने के लिए मांगी कुछ दिन की मोहलत। उनके वकील ने पुलिस को भेजा ईमेल। श्रीनगर एनकाउंटर में लश्कर का आतंकी ढेर। 2 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल था। बंगाल के एस्कॉन मंदिर में गर्मी और उमस से 3 श्रद्धालुओं की हुई मौत। डन महोत्सव के चलते उमड़ी थी भारी भीड़। राष्ट्रपति चुनाव, भाजपा ने अन्य दलों से बातचीत करने के लिए नड्डा और राजनाथ सिंह का नाम तय किया। पंजाब पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल की तबीयत बिगड़ी। सप्ताह में दूसरी बार अस्पताल में भर्ती हुए। पंजाब में फिर खालिस्तान समर्थक के नारे। फिरोजपुर में DRM ऑफिस की दीवार पर लिखे SFJ सरगना पन्नू ने किया वायरल। यूपी में बुलडोजर एक्शन पर सियासी रिएक्शन। ओवैसी बोले, सीएम मुसलमानों को सामूहिक सजा दे रहे। मायावती ने कहा, आतंक का माहौल बनाया जा रहा।